नजरों के सामने एक विशाल सरोवर था। लेकिन इस गहराई में हम कुछ और देख रहे थे। ये एक प्रयोगशाला थी जहां दुनिया के तमाम बड़े वैज्ञानिक जोर आजमा चुके हैं, लेकिन इस सरोवर की पहेली कोई नहीं सुलझा पाया। इस वक्त जो आप देख रहे हैं, दरअसल विज्ञान की भाषा में इसे क्रेटर कहा जाता है। क्रेटर यानी कि गड्ढा, जिसे विज्ञान 1972 तक मानता था कि ज्वालामुखी विस्फोट के बाद बना क्रेटर है। 1972 के बाद इसकी परिभाषा विज्ञान ने बदल दी और ये कहने लगा कि एक उल्का पिंड के यहाँ टकराने की वजह से ये बड़ा गड्ढा बना, जिसमें आज एक पानी है जो लोगों की खोज का विषय बना हुआ है। ये पौराणिक किस्से की दुनिया थी जो आज तक लोगों को समझ में नहीं आई। कई ग्रंथों में लिखा है, कई पुराण गवाही देते हैं, फिर भी इसके रहस्यों की गुत्थी आज भी उलझी पड़ी है। लेकिन दूसरे कोने पर पुराण है जो अपनी मान्यताओं को लेकर टिका हुआ है, जिसका मानना है कि लावण्यासुर को इसी स्थान पर भगवान विष्णु ने मारा था, जिसके बाद ये गड्ढा बना और इसका जो पानी है ये आज भी उसी की वजह से अलग रंग दिखाता है, कुछ अलग कहानी कहता है। ये एक अखाड़ा भी था जहां पौराणिक मान्यता बनाम वैज्ञानिक तर्क का दंगल सैकड़ों सालों से लड़ा जा रहा है। अब आप कहेंगे, आखिर ऐसा क्या है इस सरोवर में? दिखने में तो एकदम साधारण है। तो गौर से सुनिए, ये जलाशय जितना बाहर से सामान्य दिखता है, यहाँ होने वाली घटनाएं उतनी ही पेचीदा हैं। बस गिनते जाइए। ये सरोवर है, चारों तरफ से बंद है, फिर भी इसका पानी समुद्र जैसा खारा है। अब आप खुद मिलाकर देख सकते हैं कि जो pH है वो 10 से 12 के बीच आपको नज़र आ रहा है। यानी ये जो रंग है ये 10 से 12 के बीच है, जो बताता है कि ये पानी अल्कलाइन है, क्षारीय है और खारा भी है। जलाशय के करीब आते ही कंपास काम करना बंद कर देता है। दिशा भ्रम हो जाता है। ये कंपास में भी आप देख सकते हैं। देखिए, अगर ये नॉर्थ दिशा है तो जैसे ही आप इसके पास जाएंगे तो यहाँ कंपास आपको भटकता हुआ नजर आएगा। इसकी मिट्टी में चुंबक की शक्ति है। ये जो मैग्नेटिक का पीस है, अब यहाँ के लोनार के मिट्टी में कहीं भी हम घुमाएंगे तो इसमें जो आयरन पार्टिकल है सब इसे चिपक जाएंगे। इसका पानी अपने आप रंग बदलता है, कभी हरा तो कभी गुलाबी दिखता है। जो लोना का जो पानी ये पूरा पिंक होगा था। ये जो लोना का पानी जो पिंक हुआ, ये पहली बार पानी पिंक हुआ। ये हर साल पानी पिंक होता नहीं है। इसमें कुछ ऐसी वनस्पतियां पाई जाती हैं जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। और तो और इस सरोवर की गहराई में चांद की सतह वाले पत्थर पाए जाते हैं। और यहाँ पर कुछ जो स्टोन वगैरह मिलते हैं वो सिमिलर टू मून। जब नीना से चांद पे गया था, चांद पर क्रिस्टल मिट्टी लाए थे, तो उसमें जो स्टोन लाए थे तो वही स्टोन यहाँ पर लोनार में मिलते। इतना ही नहीं, सरोवर के करीब पौराणिक मंदिरों के अवशेष हैं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की वेधशाला है। शुक्राचार्य जो कि दैत्य गुरु माने जाते थे, उनकी ये वेधशाला थी।
यानी एस्ट्रोनॉमी की, खगोलीय विज्ञान की जहां पढ़ाई होती थी, ये वो स्थान है। ऐसा क्यों है, कैसे है, कब से है? यहाँ ऐसे किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिलता। अगर कुछ मिलता है तो वो है तर्कों का दंगल, जिसमें एक तरफ है पुराण तो दूसरी तरफ है विज्ञान। मीटेड हिट हुआ, ये सब ब्लास्ट हुआ, उसमें पूरा डस्ट मिट्टी बन गए और उसका जो डस्ट मिट्टी आजू बाजू के एरिया में नेचर फैल गया। नेचर जब रेनी वाटर आता है तो रेनी वाटर के साथ में जो मिनरल्स है वो हजारों साल के नीचे लेक में नीचे बह के आ गए, इसलिए पूरा पानी अल्कलाइन बन गया। लवणासुर ये नष्ट नहीं हो रहा था, उसको जब नष्ट किया गया तो उसके जो बचा हुआ है, उसका जो मांस है, उसके जो ब्लड है, वो सब इसी एरिया में फेंका गया है। तो जो ब्लड है उसकी वजह से ही ये जो गुणधर्मों वाला है औषधि युक्त पानी यहाँ पर क्रिएट हुआ। सबसे ज़्यादा जो गिरते हैं मून पे गिरते हैं हमारे, वहाँ से बहुत सारे क्रेटर बने। तो साइंटिस्ट लोगों ने वहाँ के जो क्रेटर है वो स्टडी के लिए या आइडेंटिफाई के लिए उसके अलग अलग नाम दिए वाले, लूना 1, लूना 2, लूना 3। तो वहाँ का जो लूना 2 नाम का जो क्रेटर है वो सेम अपना लोनार के जैसा है। एक राक्षस यहाँ आके गया था, उसका नाम लवणासुर था, उसी वजह से इसका नाम लोनार सरोवर गिरा। आज हर तर्क की आजमाइश होगी, हर वैज्ञानिक तथ्य की पड़ताल होगी, हर पौराणिक कथा के साक्ष्य मांगे जाएंगे। फिर देखते हैं क्या फैसला होता है। इस अलौकिक जलाशय से जुड़े रहस्यों की जड़ में विज्ञान का कोई सिद्धांत है या पुराणों की कोई अनसुनी कथा? और ये अंतिम फैसला ही आज का दृश्यम था। आज नीचे जाएंगे तब देखेंगे कि विज्ञान और पुराण का ये द्वंद्व किस किस कदम पर कैसा नजर आ रहा है। आज कोई दंगल नहीं, सच्ची पड़ताल होगी। जिरह नहीं, हर पक्ष की सुनवाई होगी। ना कोई बहाना होगा, ना कोई कुतर्क। आज सामने होगा दुनिया की सबसे रहस्यमयी झील, लोनार लेक का सच। ये लोनार लेक महाराष्ट्र के बुल्ढाणा में है। जहां से झील का सफर शुरू होता है, विज्ञान और पुराण की जंग का आगाज भी वहीं से होता है। वो जगह थी ये गोमुख। गोमुख की ऊंचाई से चंद किलोमीटर की गहराई में वो झील साफ दिख रही थी, बिल्कुल गोलाकार, मानो किसी ने खुदाई करके ये आकार दिया हो। और यहीं से सरोवर पर बहस का आगाज होता है। ये दृश्यम दुनिया की सबसे बड़ी प्रयोगशाला का दृश्यम है। 7 से 8 किलोमीटर की परिधि के बीच आप देख रहे हैं कि पानी का एक कुंड है और ये जो सरोवर है यही विज्ञान के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। विज्ञान भी समझ नहीं पा रहा है कि इसमें जो कुछ देखने को मिल रहा है पुराणों में उसका दावा है, उसे लेकर पुराण लंबे समय से अपनी कहानी कह रहा है, लेकिन विज्ञान जो कहानी कह रहा है वो बार बार बदल रही है। इसके एक कोने पर अगर विज्ञान है तो दूसरे कोने पर पुराण है। ये सरोवर कैसे बना, कब बना, ये कुदरती है या दैवीय? ऐसे किसी सवाल का सटीक जवाब नहीं मिलता। जबकि अमेरिका के नासा, जापान के जाक्सा के साथ भारत के वैज्ञानिकों ने सालों शोध किए, लेकिन सरोवर से जुड़े जवाबों पर एक राय कभी नहीं बन पाई। विज्ञान के मुताबिक इस सरोवर का जन्म एक असाधारण खगोलीय घटना है जो 5,70,000 साल पहले हुई थी। 5,70,000 पहले जो देखेंगे हम, जो लोना का जो एरिया था ये पूरा ग्राउंड एरिया था। भाई उस टाइम में जंगल वगैरह कुछ होगा, तो उस टाइम एक 60 मीटर लंबा और 2 मिलियन टन वेट वाला यहाँ पर मीटर गिरा।
जो मीटर जो गिरा उसका जो गिरने का जो स्पीड था वो था 10 to 2 किलोमीटर पर सेकंड। इतने हाई स्पीड से यहाँ पर गिरा। हम जैसे गोमुख से नीचे उतरे, वो क्रेटर का नॉर्थ साइड है, अब पूरे क्रेटर में एक ही वैली है, तो वो डायरेक्शन के नीचे गिरा, अब ब्लास्ट हुआ। तो लोनाल में जो ब्लास्ट हुआ ये हुआ 6 मेगाटन न्यूक्लियर पावर, एंड हिरोशिमा नागासाकी के कई गुना पर ब्लास्ट हुआ, और ये ब्लास्ट में हमारा जो लेक बना। खगोल विज्ञान कहता है लेक का जन्म उल्का पिंड के धरती से टकराव का नतीजा था, लेकिन जलाशय के जन्म से जुड़ी पौराणिक मान्यता एकदम अलग थी। ये पौराणिक कथा लावण्यासुर दैत्य से शुरू होती है, जिसने तपस्या करके ब्रह्मदेव से एक खास वरदान हासिल किया था। वरदान के मुताबिक उसे ना कोई पुरुष मार सकता था, ना कोई अस्त्र शस्त्र। इसके घमंड में लावण्यासुर ने आतंक मचाना शुरू कर दिया। परेशान ऋषि मुनियों ने भगवान विष्णु से गुहार लगाई। तो भगवान ने यहाँ पर अवतार लिया। वो अवतार लेके भगवान ने अपने नाखून से लवणासुर का वध किया, और जिस जगह पर वध किया वहाँ पर लवणासुर धंसता चला गया, और वहाँ पे लवणासुर का पूरा जो रक्त है वो रक्त बहा, और वहाँ से वो तालाब निर्माण हुआ। जो बात हमने सुनी थी अब महसूस होने लगी थी। ये सरोवर वाकई एक अखाड़ा था, जहां विज्ञान और पुराण आपस में सैकड़ों सालों से उलझे हुए हैं। ऐसे रोचक दांवपेच से पहली बार सामना हुआ था, जिसे ये गोमुख एक नई ऊंचाई पर ले जाता है। पहले आप गोमुख की कहानी सुनिए, फिर असल मामला बताते हैं। लोनार सरोवर की ओर जाते वक्त सबसे पहला पड़ाव, जिसे सबसे पुण्य तीर्थ के रूप में जाना जाता है, वो ये जलधारा है, जिसे लोग गौमुख धाम कहते हैं। विज्ञान का कहना यह है कि ये स्थान इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये पहला स्थान है जहाँ पर उल्का पिंड टकराकर आगे की ओर बढ़ता चला गया, और पीछे की ओर मिट्टी का ढेर इकट्ठा हुआ, जिसमें दबाव की वजह से भूमिगत जल ऊपर की ओर आकर बहने लगा। तब से लेकर अब तक ये धारा इसी तरीके से बह रही है। लोगों के मुताबिक गोमुख से हजारों सालों से ऐसे ही लगातार जल बहता चला रहा है, जबकि महाराष्ट्र के बुल्ढाना में कई बार सूखा पड़ा। इससे गोमुख के पानी की रफ्तार थोड़ी कम हुई, लेकिन बंद नहीं हुई। ये कैसे हुआ था, इस रहस्य से पर्दा आज तक नहीं उठ पाया, जबकि वैज्ञानिकों ने कई बार कोशिश की। जो गोमुख है वो गोमुख के मुंह से पानी यानी बहता ही रहता है, कभी रुका नहीं, वो पानी आज तक नहीं रुका। तो उसके ऊपर संशोधन ने बहुत सारा संशोधन किया। जो हमारे टॉप के संशोधन थे वो वहाँ पे जाके आए, लेकिन किसी को भी उसका जो बोलते हैं ना सही आंसर नहीं मिला कि एक्चुअली पानी कहाँ से आता है करके। क्योंकि हम वहाँ पे जाने के बाद तो देखते हैं कि वो पानी लगभग हमारे घुटने तक ही नीचे रहा होगा, वैसे वो पानी बहता है, लेकिन वो पानी एक्चुअली आता कहाँ से वो आज तक किसी को नहीं पता चला। आखिर ये गोमुख एक रहस्य क्यों है? विज्ञान तो कहता है कि हजारों साल पहले उल्का पिंड सबसे पहले यहीं टकराया था। टकराव से पानी का स्रोत निकला, जो आज भी बदस्तूर जारी है। लेकिन सवाल यही है कि ये पानी आता कहां से है? कुछ लोगों के मुताबिक इसका जवाब पुराण के पन्नों में छिपा है। मान्यता के मुताबिक भगवान विष्णु ने पैर के अंगूठे से दबाकर दैत्य लावण्यासुर का वध किया था। इस दौरान विष्णु जी के अंगूठे में रक्त लग गया था। फिर ब्रह्मा जी के कहने पर मां गंगा ने भगवान विष्णु के पैर धोए। मान्यता है कि उस धुले पानी से गोमुख बना और गंगा की एक धारा हमेशा के लिए इसी जगह रह गई। भगवान के जो पैर थे, भगवान के जो नाखून थे, उस लवणासुर के रक्त के कारण गंदे हो गए थे। तो ब्रह्मा जी ने यहाँ पर स्वयं माता गंगा का आवाहन किया। माता गंगा ब्रह्मा जी के विनंती से यहाँ पर आई। भगवान ने उस पानी से पैर धोए। वो पानी गोड़ा था और जहाँ पर राक्षस गिरा वो पानी खारा था। वहाँ से वही गौमुख से अभी तक, इस सदी तक, इस कलयुग तक वो सातत्य से वो धार चलती आ रही है।
गोमुख का मीठा पानी नीचे जाकर लेक के नमकीन जल में मिल जाता है। हम भी नीचे जा रहे थे। झील से जुड़ी कौन सी मान्यता सही थी, वैज्ञानिक या पौराणिक? आज ये फैसला होना था और ये फैसला ही आज का दृश्यम था। लोगों के मुताबिक वो दिव्य सरोवर भी एक संकेत देता है। अगर उस संकेत को डिकोड कर लिया जाए तो ये फैसला करना कोई मुश्किल काम नहीं था। देखते हैं वो संकेत क्या है, हम उसे डिकोड कर पाते हैं या नहीं। फिलहाल तो सरोवर से जुड़ी एक नई जानकारी दस्तक दे रही थी। जब आप इस रास्ते से होकर गुजर रहे होते हैं तब आपको ये पता लगता है कि यहाँ दरअसल एक पौराणिक रास्ता भी था, जो रास्ता आज पूरी तरीके से सुनियोजित ढंग से नज़र नहीं आता है या सुरक्षित नहीं रहा है। उसमें आपको आपदा के कई निशान देखने को मिलते हैं, लेकिन हाँ, ये रास्ते के अवशेष बताते हैं कि हमेशा से ये स्थान कितना महत्वपूर्ण रहा है। सरोवर जाने का जो रास्ता सालों से बंद पड़ा था, उस मार्ग पर पड़े ये अवशेष बताते हैं ये कोई आम जगह नहीं थी। पौराणिक समय में जरूर इसकी कोई खास पहचान रही होगी। कुछ ग्रंथों में इसका जिक्र भी मिलता है। जिस झील को आज हम महाराष्ट्र के लोनार लेक के तौर पर जानते हैं, इसे स्कंद पुराण में दैत्यसूदन तीर्थ बताया गया है। पद्म पुराण में इसे विरज तीर्थ कहा गया है। कालिदास के रघुवंश महाकाव्य के सर्ग 11 में एक सरोवर का जिक्र है, जिसमें लंका विजय के बाद अयोध्या वापस जाते समय श्री राम मां सीता को एक सरोवर की तरफ इशारा करके उसकी महत्ता की कथा सुनाते हैं। कुछ शोधकर्ताओं के मुताबिक वो सरोवर कोई और नहीं, यही लोनार लेक था। आप इस अवशेष को देखिए, मेरे ठीक पीछे जो आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर कुछ मंदिर बने हुए थे जो समय के साथ अब यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन हाँ, उनके अवशेष ज़रूर मौजूद हैं, जो बताता है कि नदी के किनारे ये स्थान कितना पवित्र सदियों पहले से माना जाता रहा है। कुछ लोग इस जगह को श्री राम के वनवास से भी जोड़ते हैं, लेकिन उसकी पुष्टि आज तक नहीं हो पाई। लेकिन एक बात डंके की चोट पर कही जाती है, जिसकी गवाही ग्रंथ भी देते हैं। 1000 साल पहले इस जगह तीर्थ यात्रा हुआ करती थी, जिसका नाम तारा तीर्थ था। तो जिनकी मंशा होगी 1000 साल पहले 12 ज्योतिर्लिंग करने की, तो वो बंदा आएगा लोनार में हमारे। उस वक्त लोनार का नाम था विष्णुगया, जहाँ पर लोग आते थे, गोमुख में नहाते थे। गोमुख में इसलिए नहाते थे कि जब भगवान विष्णु ने अपने पैर धोए, जब किल किया लवनासुर को, तो उनके पैरों को खून लग गया। वो खून धोने के लिए वहाँ यहाँ पर खुद गंगा अवतरित हुई है, इसलिए गोमुख का एक अलग धार्मिक महत्व है। वहाँ पर अगर हम नहाएंगे तो हमारे पाप वगैरह धुल जाएंगे, ऐसी मान्यता है। वहाँ पर नहाने के बाद में लोग पूरा प्रदक्षिणा करते थे। अभी तक की सारी बातें झील से जुड़े पौराणिक तथ्यों को ही मजबूत कर रही थीं। यही वजह है कि उस सरोवर में लोगों की गहरी आस्था है, जो सारे वैज्ञानिक तथ्यों को सिरे से खारिज कर देते हैं। सर, ये आपके लिए विज्ञान होगा, साइंस होगा, हमारे लिए ये आस्था का विषय है। एक राक्षस यहाँ आके गया था, उसका नाम लवनासुर था, उसी वजह से इसका नाम लोनार सरोवर गिरा। लेकिन जो पौराणिक कथा है, वो पौराणिक कथा ही हमारे दिल में हमेशा के लिए एक सच्चाई की तरह, एक चट्टान की तरह खड़ी रहेगी। ये लोग एक तथ्य भूल जाते हैं, केवल पुराणों में दर्ज होने से कोई जगह पौराणिक नहीं होती। विज्ञान ने इस झील को 5,70,000 साल पुराना बताया है, और जिन ग्रंथों में लोनार लेक का नाम दर्ज है, वो इसके बाद लिखे गए थे। हालांकि झील से जुड़े वैज्ञानिक तथ्य भी समय समय पर बदलते रहे हैं।
पहले सरोवर को ज्वालामुखी का अवशेष बताया गया था। फिर 1972 में इस थियरी को खारिज करके उल्का पिंड का क्रेटर बताया गया। पहले इस क्रेटर को 52,000 साल पुराना बताया गया था। फिर नासा ने 2006 से 2008 के बीच हुए रिसर्च के बाद साफ किया कि ये 5,70,000 साल से भी पुराना है। जैसे लुनार का जो क्रेटर जो है उसका पौराणिक जो रजिस्ट्रेशन मिलता है तो उसमें इसको तारा तीर्थ कहा गया है, मतलब तारा यहाँ पर गिरा उसकी वजह से बना ये जगह है। ये हमारे पौराणिक लोग कहते थे या फिर ये पौराणिक रजिस्ट्रेशन है। बाद में तो इसको जैसे तारा तीर्थ, गोमुख को धारा तीर्थ कहा गया है। बाद में जब से 2006 और 2008 में नासा का रिसर्च हुआ तब से लुनार को एक वैज्ञानिक फोकस मिला, तो तब से फिर सब चेंज हो गया। बदलते तथ्यों को वैज्ञानिकों ने शोध का नाम दिया, लेकिन पौराणिक मान्यता में यकीन रखने वालों के लिए अपनी बात दुनिया के सामने पूरी ताकत से पेश करने का एक मौका था। पौराणिक पक्ष के लिए ये सारे अवशेष सबसे अहम माने जाते हैं। उस अद्भुत जलाशय के चारों तरफ 14 मंदिर थे, जिनमें से कुछ के केवल अवशेष बचे हैं। इसमें सबसे अहम जगह थी ये जगह, जिसे आज यज्ञेश्वर मंदिर कहते हैं। पौराणिक समय में ये दैत्यराज शुक्राचार्य की वेधशाला थी। शुक्राचार्य जो कि दैत्य गुरु माने जाते थे, उनकी ये वेधशाला थी, यानी एस्ट्रोनॉमी की, खगोलीय विज्ञान की जहाँ पढ़ाई होती थी। ये वो स्थान है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ। इसके ऊपर वाला स्थान बीच में खाली हुआ करता था, जिसे मंदिर के जीर्णोद्धार के समय ढका गया है। और जब आप यहाँ खड़े होंगे तब आपको सूर्य यहाँ से साक्षात नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ से सीधा आसमान नजर आता है। उसके ठीक नीचे मंडप का ये जो दूसरा हिस्सा है, इसे स्वर्ग का मंडप माना गया है। उस तरीके से सजाया गया कि जैसे स्वर्ग में आपको नजर आता है। से ही पढ़ाई होती थी। पढ़ाई किसकी? आयुर्वेद को लेकर, पढ़ाई खगोल विज्ञान को लेकर। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये जो स्थान है, ये अवशेष बाकी हैं उस स्थान के जहाँ छात्र बैठकर पढ़ा करते थे। मंदिर का ही एक हिस्सा था जहाँ छात्रों को पढ़ाई कराई जाती थी। और मंदिर का जो दूसरा हिस्सा है, जो आज यहाँ पर मौजूद नज़र आता है, ये यज्ञेश्वर मंदिर के तौर पर मौजूद है। इसकी वजह यह है कि यहाँ पर यज्ञ के जरिए कई भस्म तैयार किए जाते थे, जिनका इस्तेमाल आयुर्वेद में बीमारियों को दुरुस्त करने के लिए किया जाता था। ज्यादातर मंदिर 12वीं सदी में चालुक्य वंश ने बनवाए थे। कुछ के पुनर्निर्माण भी किए गए, यानी सैकड़ों साल पहले भी ये जगह धार्मिक मान्यताओं वाली थी। लेकिन क्यों? कहीं ये वजह भगवान विष्णु तो नहीं थे? वैसे ज्यादातर लोग तो यही मानते हैं। तो ये सब चीज़ें आई कहाँ से? तो आज भी ये चीज़ें इस बात को बयां करती है कि ये स्वयं भगवान विष्णु के पैरों से, पदस्पर्श से पावन हुई भूमि है। अब दैत्य गुरु शुक्राचार्य देखिए, हम देखते हैं सूर्य असुर उसमें, तो ये हम सुनते आ रहे हैं। अभी साइंस जो कह रहा है कि एस्ट्रोनॉमी, पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य को सबसे बड़े एस्ट्रोलॉजर माना जाता है पूरे वर्ल्ड में। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जितने पावरफुल एस्ट्रोलॉजर थे उतना आज तक कोई बन नहीं पाया। इस जगह की एक और बड़ी खासियत थी, सबको दिशा बताने वाला कंपास खुद यहाँ दिशा भ्रम का शिकार हो जाता है। उत्तर दिशा दिखा रहा कंपास का कांटा मंदिर के पत्थर के संपर्क में आते ही दिशा बदलने लगता है। ये कंपास में भी आप देख सकते हैं। देखिए, अगर ये नॉर्थ दिशा है तो जैसे ही आप इसके पास जाएंगे तो यहाँ कंपास आपको भटकता हुआ नजर आएगा।
यहाँ की मिट्टी भी अद्भुत थी। इसमें चुंबक से चिपकने की शक्ति है। विज्ञान के जानकारों के मुताबिक यहाँ की मिट्टी में आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा है। इसकी भी वजह वो उल्कापिंड था जो यहाँ धरती से टकराया था। हर मिट्टी में आयरन प्रॉपर्टी रहता है, मगर उसका जो परसेंटेज रहता है वो बहुत कम रहता है। लोनार केस में सबसे ज़्यादा है कि जो म्यूटेट हीट हुआ तो पूरा म्यूटेट का इसका डस्ट बन गया, और जितने भी डस्ट है पूरा लोनार की मिट्टी में यहाँ पर मिक्स हो गई, इसलिए आपके मिट्टी में आयरन प्रॉपर्टी ज़्यादा मिलता है। हमारे पास एक छोटा सा पीस है मैग्नेट का। ये जो मैग्नेटिक का पीस है, अब यहाँ के लोनार के मिट्टी में कहीं भी हम घुमाएंगे तो इसमें जो आयरन पार्टिकल है सब इसे चिपक जाएंगे। पौराणिक पक्ष के पास इसका कोई जवाब नहीं था, बल्कि एक सवाल था जिसके मुताबिक अगर सब कुछ उस उल्कापिंड का कमाल है तो उसके अवशेष क्यों नहीं मिलते? अगर वो गर्मी से पिघल भी गया था तो भी कुछ तो इसके सबूत मिलते। एक नई थ्योरी आई, उस थ्योरी से कहा गया कि उल्कापिंड का टकराव यहाँ हुआ। अभी उल्कापिंड का टकराव हुआ तो फिर उसके कुछ ठोस सबूत भी जो है आजू बाजू के भौगोलिक स्थिति में नहीं मिलते। समझो अगर उल्कापिंड टकराया तो उल्कापिंड का टकराव इतनी ऊपरी सतह पर तो नहीं हो सकता, यकीनन वो बहुत नीचे तक जाना चाहिए था। और रही बात आजू बाजू के एरिया की, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ पर्वत होने चाहिए थे, कुछ ना कुछ हमको दिखना चाहिए था ऐसा कि उल्कापिंड का टकराव हुआ। बहस दिलचस्प मोड़ लेती जा रही थी। हमारे कदम सरोवर की तरफ बढ़ते जा रहे थे। पूरे रास्ते गोमुख से निकली मीठे पानी की धारा से सामना हो रहा था जो नीचे झील की तरफ जा रही थी। हमें इस पानी का पीएच टेस्ट करना था। आगे इसकी सख्त जरूरत पड़ने वाली थी, लिहाजा पहले यह समझ लें कि पीएच टेस्ट आखिर होता क्या है। पानी पीने लायक है या नहीं, ये जानने के लिए पीएच टेस्ट किया जाता है। पीएच स्केल 0 से 14 तक होता है। भारतीय मानक ब्यूरो और विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक 6.5 से 8.5 पीएच लेवल तक का पानी पीने के लिए सुरक्षित माना जाता है। इससे ज्यादा पीएच वाला पानी खारा होता है, वो पीने योग्य नहीं होता। ये देखिए, अगर आप इसका कलर मैच करेंगे तो इस टेबल में ये 7 के आसपास आ रहा है, यानी ड्रिंकेबल वाटर जो होता है, क्योंकि इससे ऊपर जब आप जाते हैं तो देखिए इससे इसका कलर थोड़ा लाइट है, यानी ये बिल्कुल 7 वाले पीएच से मैच कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे एक ही रंग से दोनों पट्टियों को रंग दिया गया, यानी साफ है कि जो पानी वहाँ जाकर मिल रहा है वो उस क्षारीय गुण के साथ नहीं है और मैं इसे फ़िलहाल पी सकता हूँ। हम इस पानी को अपने साथ भरकर भी लेकर जा रहे हैं ताकि हमारे लिए ये जांचना आसान हो कि इस पानी में और लुनार सरोवर के पानी में आखिर फ़र्क कितना है। इतना काफ़ी होगा। कुंड के बहते पानी को हमने बोतल में भरा और आगे बढ़ चले। मंजिल बहुत दूर नहीं थी, जिसे दुनिया का सबसे रहस्यमयी झील का तमगा हासिल है, जिसके रहस्यों के सामने दुनिया के बड़े से बड़े वैज्ञानिक नतमस्तक हो चुके हैं। वो लोनार लेक अब करीब थी। जब हम सरोवर पहुंचे तो इसे देख समझ में नहीं आया, आखिर ऐसा क्या है इस झील में। ये तो आम जलाशयों जैसा ही था, गंदा दिखने वाला पानी, सतह पर तैरते हरे शैवाल जिसे आम भाषा में काई कहते हैं। सबसे पहले चारों तरफ आप एक नजर डालिए, जिसे इंग्लिश भाषा में रिम कहा जाता है, यानी जो उल्का पिंड यहाँ पर गिरा जिसकी वजह से हिरोशिमा नागासाकी से बड़ा धमाका यहाँ महसूस किया गया, उसकी वजह से जो मिट्टी यहाँ थी वो आसपास देखिए किस तरीके से नजर आ रही है, जैसे किसी ने एक दीवार खड़ी कर दी है। और ये मिनरल्स से भरी हुई एक दीवार आप कह सकते हैं, जिसके चुंबकीय इफेक्ट आज भी इस स्थान पर महसूस किए जाते हैं। और बीचों बीच
ये वो पानी है जिस पे आज भी वैज्ञानिक कुछ फाइनल रूप से कह पाने में सक्षम नहीं हो पाए हैं। लगातार उनका जो कहना है, वर्जन है, वो बदलता रहा है। ये वो लोनार सरोवर है जिसके पीएच वैल्यू को लेकर कोई समझ नहीं पा रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि इसका पीएच वैल्यू समुद्र के पानी से भी ज़्यादा है। यानी ये खारा भी है और ये क्षारीय भी है। इसी पेच ने पूरी दुनिया को उलझा रखा है। सरोवर का ठहरा पानी खारा नहीं होता। अगर पानी खारा हो तो उस पर हरे शैवाल नहीं लगते, लेकिन यहाँ तो पानी भी खारा था और काई भी लगी थी। पीएच टेस्ट के नतीजे ने इसे साबित भी कर दिया। आप देखिए कि जैसे मैंने कुछ सेकंड के लिए इसे डुबोया था, इसका रंग जो है उसे हम इस टेबल पर मिलाने की कोशिश करते हैं। अब आप खुद मिलाकर देख सकते हैं कि जो पीएच है वो 10 से 12 के बीच आपको नज़र आ रहा है। यानी ये जो रंग है ये 10 से 12 के बीच है, जो बताता है कि ये पानी अल्कलाइन है, क्षारीय है और खारा भी है। झील का पानी खारा क्यों है, विज्ञान इस पर लाजवाब है। जवाब केवल पुराणों के जानकारों के पास है, जिसके मुताबिक पानी का खारापन उस दैत्य के रक्त की वजह से है जिसका भगवान विष्णु ने यहाँ वध किया था। लवणासुर को जब मारा गया तो ऐसा कहा जाता है कि उसके जो ब्लड यहाँ पर चारों दिशाओं में घूमा, तो उसके ब्लड की वजह से ये औषधियुक्त गुणधर्म वाला एक पानी यहाँ पर क्रिएट हुआ। एक्चुअली सॉल्टी वाटर है, तो उसको जब नष्ट किया गया तो उसके जो बचा हुआ है, उसका जो मांस है, उसके जो ब्लड है, वो सब इसी एरिया में फेंका गया है। तो जो ब्लड है उसकी वजह से ही ये जो गुणधर्मों वाला है औषधियुक्त पानी यहाँ पर क्रिएट हुआ, इसलिए इसको कहा जाता है लोनार। लवणासुर नाम के से ये लोनार नाम के। इस झील के पानी का जो खारापन है ये समुद्र के पानी से भी खारा है, तो ये चमत्कार नहीं तो और क्या है। झील के अखाड़े में विज्ञान बनाम पुराण का दंगल दिलचस्प होता जा रहा था, लेकिन चौंका देने वाले असल दांवपेच अभी आगे थे। इस रहस्यमयी झील ने 2020 में पूरी दुनिया को सबसे ज्यादा चौंकाया था, जब इसका पानी गुलाबी हो गया था, वो भी केवल 24 घंटे के लिए। लोग परेशान, विज्ञान हैरान, ये हुआ तो हुआ कैसे? हालांकि बाद में हुए कुछ रिसर्च के बाद वैज्ञानिकों ने असल कारण बताया था। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं ना काई, ये काई जो अभी आपको हरी नज़र आ रही है, जो दुनिया में खारे पानी में सिर्फ लोनार सरोवर में ही पनप पाई है, ये काई धूप से खुद को बचाने के लिए एक आवरण का निर्माण करती नजर आई थी, जो बाहरी आवरण था, और रातों रात ये आवरण इस काई ने अपने ऊपर तैयार किया था, जिसकी वजह से ये झील जो कभी हरी कभी नीली नजर आती है वो एकाएक गुलाबी नजर आने लगी थी। पानी का रंग कैसे बदला था? विज्ञान पक्ष का जवाब ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस जवाब पर सवाल खड़े किए गए थे। ये जो लोना का पानी जो पिंक हुआ, ये पहली बार पानी पिंक हुआ, ये हर साल पानी पिंक होता नहीं है। अब उस टाइम में 5 साल पहले पानी का लेवल बहुत कम था, अभी 2 साल ज़्यादा बारिश हुआ तो पानी बढ़ गए थे। अब पानी कम हो जाता है तो इसमें नेचुरल मिनरल बढ़ जाता है, और हमारे इधर धूप ज़्यादा होता है। अब ये जो algae लुगने algae, ये धूप से बचाने के लिए अपने बॉडी में चेंजेस कर लेते हैं। जैसे हम सनस्क्रीन लगाते हैं उसी प्रकार के बॉडी में चेंजेस कर पड़ते हैं। यह बनाते हैं हेलोआर के नाम के बैक्टीरिया, और हेलोआर के बिटोकी का पिगमेंट बनाता है, उसका कलर हो जाता है पिंक। तो उसी प्रकार की वजह से वो पूरा पानी पिंक होगा था। तब कुछ लोगों ने सवाल खड़ा किया था, लाखों साल पुरानी झील में पानी केवल एक बार गुलाबी क्यों हुआ, और ठीक 24 घंटे बाद वो बैक्टीरिया कहां चले गए जिनकी वजह से पानी पिंक दिख रहा था? वो दोबारा बाद में क्यों नहीं पैदा हुए, जबकि लेक में पानी कई बार कम हुआ था? पौराणिक तथ्यों को मानने वालों के मुताबिक पानी का रंग बदलना और कुछ नहीं, भगवान का एक संकेत था। ऐसी चीज़ों को जब हम देखते हैं तो हमको यकीन करना पड़ता है कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं तो भगवान से जुड़ी हुई है, कहीं ना कहीं सृष्टि के ऐसे अनगिनत रहस्य से जुड़ी हुई है, जो हमें इस बात का सबूत देते हैं कि भगवान का अस्तित्व है।
लेकिन ये जंग कहीं तो खत्म होगी। कभी तो इस झील का फैसला होगा। कोई तो तय करेगा कि इसका जन्म कैसे हुआ। अगर जवाब उल्का पिंड का गिरना है तो इसमें खारा पानी कहां से आया? अगर इसके जन्म की वजह किसी दैत्य का भगवान विष्णु द्वारा वध होना है तो इसका साक्ष्य क्या है? कोई कैसे इस बात को मानेगा? अब जो आगे होने वाला है उसे गौर से समझिएगा। पौराणिक मान्यता के मुताबिक इस जल में आज भी दैवीय शक्तियां जिंदा हैं। इसका सबसे बड़ा साक्ष्य खुद ये पानी। अब लोगों का मानना यही है कि लावण्यासुर के वध के बाद भगवान विष्णु ने जिस स्थान पर अपने चरण पखारे, चरण धोए, वो स्थान आज गौमुख के नाम से जाना जाता है और वहीं का पानी इस जगह पर पहुंच रहा है जिसे आज लोग लूनार सरोवर कहते हैं। अब कहा यह जाता है कि सरोवर के पानी में हल्दी मिलाते ही इसका रक्त वाला लाल रंग सामने आ जाता है, क्योंकि आज के समय में हल्दी को भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है। इसकी पड़ताल बेहद आसान थी। एक गिलास में हमने गोमुख कुंड का पानी डाला जो हमने रास्ते में भरा था। दूसरे गिलास में हमने झील का पानी लिया। अब बारी बारी से दोनों में हल्दी मिलाएंगे, फिर फर्क देखेंगे। पहले हम उस पानी में डालते हैं जो रास्ते के झरने से हमने लिया था और देखते हैं कि आखिर कौन सा रंग इसमें नजर आता है। ये हल्दी एक सामान्य पानी में डालने के बाद हम इसे मिलाकर देखते हैं तो देखिए, जैसा आमतौर पर होता है खाना बनाने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं हल्दी, तो आप जानते हैं कि हल्दी को पानी में मिलाने के बाद पीला रंग ही सामने आता है। वही पीला रंग इस पानी में नज़र आ रहा है। लेकिन ये सरोवर का पानी है, क्या ये अलग रंग दिखाता है? क्या लोगों का मानना है कि इसमें डालने के बाद जो रंग है वो बदल कर वैसा ही हो जाता है जैसा भगवान विष्णु के या किसी के भी खून का रंग हो? हमने जैसे ही झील के पानी में हल्दी मिलाई, पूरा पानी लाल हो गया। सच में इसका रंग बदलता जा रहा है। नहीं, ये सामान्य नहीं है। इधर आना, पास आना मदन। ये बिल्कुल लाल हो रहा है और जैसे जैसे समय बीत रहा है, ये देखिए फर्क आपको देख के समझ में आ जाएगा। ये लूनार सरोवर का पानी है और ये रास्ते में झरने से भरा हुआ पानी है। दोनों में हल्दी हमने डाली और दोनों का रंग आप देख सकते हैं। जैसे जैसे समय बीत रहा है ये रंग और सुर्ख लाल होता जा रहा है, जो बताता है कि इस पानी में सब कुछ सामान्य नहीं है। फर्क हमारे सामने था। झील का पानी लोगों के दावे के मुताबिक लाल ही था और सामान्य पानी पीला। आम लोग इसे चमत्कार से जोड़ते हैं, जिनके मुताबिक इस लाल रंग की वजह झील में घुला भगवान विष्णु के पांव का रक्त था। कुछ भी समझो उसको, मगर वहाँ जो राक्षस को विष्णु भगवान ने मारा था उसके बाद उसके पैर वहाँ धोए थे, तो इसीलिए वो पानी अभी भी खारा है। पूरे गांव का पानी उसमें मीठा जाता, गोमुख का पानी मीठा जाता है, फिर भी वो जो लेक का पानी वो खारा है। इसका मतलब ये आप उसमें हल्दी भी डालो तो वो लाल हो जाएगा। यही एक आस्था है, ये एक चमत्कार है। ये चमत्कार से कम कुछ भी नहीं। हालांकि इसका जवाब विज्ञान के पास है। हल्दी में करक्यूमिन होता है, जो पानी का पीएच लेवल बढ़ाने वाला एक प्राकृतिक तत्व होता है। खारे पानी का पीएच लेवल ज्यादा होता है, लिहाजा खारे पानी में हल्दी को मिलाते ही पानी का रंग लाल हो जाता है। हम इसमें नींबू डालकर देखेंगे। अगर ये क्षारीय है तो ये सामान्य हो जाएगा। जो रंग है, पहले आप सामान्य पानी में डालकर देखिए, नींबू की कुछ बूंदे, इसमें कुछ नहीं होता है। ये बिल्कुल जिस रंग में है उसी रंग में रह जाता है। नहीं, कोई रंग नहीं बदल रहा है। और ये लूनार सरोवर के पानी में जिसमें हमने हल्दी घोली है, हल्दी घोलने के बाद जिसका रंग लाल हो गया था, उसमें जैसे ही नींबू की बूंदें डाली, देखिए वो अपने रंग पे लौट आया, यानी हल्दी का जो रंग होता है। वाकई ये कमाल की चीज़ है। पौराणिक मान्यता के सबसे अहम दांव को विज्ञान ने चित कर दिया था।
अब अगली बारी सबसे अहम वैज्ञानिक तथ्य की थी। जब नासा के वैज्ञानिक लेक का परीक्षण करने आए थे, तब उन्हें सरोवर से एक खास तरह के पत्थर मिले थे जो केवल चांद की सतह पर पाए जाते हैं। अब लोनार के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टोन माना जाता है ये, इसे बोलते हैं टेक्टाइल। जब नील आर्मस्ट्रांग चांद पे गया था तो चांद पे उसने क्रिस्टल मिट्टी लाए थे, तो उसमें से ये स्टोन लाया था। ये सिर्फ मिलते हैं मून पर। मून का अपना कोई वायुमंडल नहीं होता, लिहाजा यहाँ उल्का पिंड गिरना एक सामान्य बात है। इसलिए चांद की सतह पर अनगिनत क्रेटर हैं। अमेरिका के नील आर्मस्ट्रांग जब 24 जुलाई 1969 को चांद से पृथ्वी पर लौटे थे, तब वो कुछ पत्थर अपने साथ लाए थे। उनमें से एक टेक्टाइट स्टोन भी था जो वैज्ञानिकों को लोनार झील की सतह से मिला था। अब ये स्टोन कैसे बनते हैं? जिस जगह पर मेटेओराइट हिट होता है उसमें जो ब्लास्ट होता है, वो ब्लास्ट के बाद में जो टेम्परेचर बनता है, उसके बाद में जो मिनरल बनता है उसमें बनता है। अब इसका मेल्टिंग पॉइंट है 1800 डिग्री सेल्सियस। ये लोनार को मिले तो यानी साइंटिस्ट लोगों का ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर लोनार में ब्लास्ट था, तो ब्लास्ट में उतना 1800 डिग्री का टेम्परेचर बना था। माना जाता है कि तेज तापमान में उल्का पिंड पिघल गया और उसके अंश जमीन में समा गए, जिसका असर आज भी इस पानी में देखने को मिलता है। विज्ञान के इस तर्क का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि पौराणिक तर्क यहाँ हार गया। वो तो आम लोगों को इस रहस्यमयी झील की कहानी समझाने के लिए हमने इसे विज्ञान बनाम पुराण का रंग दिया था। हकीकत में विज्ञान और पुराण ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पाणिनि के संस्कृत व्याकरण की 2500 साल पुरानी पहेली को सुलझाने के बाद ही एआई के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम का रास्ता खुला। गॉड पार्टिकल की खोज का आधार भी भारतीय प्राचीन सिद्धांत थे। ऐसे में ज्यादातर लोग यही उम्मीद करते हैं कि विज्ञान और पुराण मिलकर इस लोनार लेक के रहस्य को भी सुलझा लेंगे। इस जगह से जुड़ी कई ऐसी दास्ताएं हैं, कई ऐसी मिस्ट्री है जो आज तक ना तो विज्ञान सॉल्व कर पाई है, ना ही लोगों के समझ में आई है। इसका सोर्स हमको पौराणिक कथाओं से भी मिलता है और विज्ञान ने भी कुछ यहाँ पर जांच करने की कोशिश की है। रही बात इस झील की, तो दुनिया में करीब 194 क्रेटर हैं, जिनमें से केवल 4 ही बेसॉल्ट रॉक पर हैं, 3 ब्राजील में और 1 भारत में। उन 4 में से जिस क्रेटर में पानी है वो पूरी दुनिया में केवल भारत में है। ऐसे में तो हम यही कहेंगे, न विज्ञान न पुराण, लोनार लेक है भारतवर्ष की पहचान। दरिया में झांकेंगे, पर्वत को नापेंगे, बांधेंगे धरती को अंबर की डोरों से, सूरज के चेहरे से पर्दा हटाना है, तूफान आंधी को भी अब चीर के जाना है, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम। दृश्यम 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 दृश्यम